नमस्ते दर्शक मित्रों, आइए जानते हैं धनुर्मास का महत्व, कथा, व्रत, पूजा विधि। धनुर्मास महत्व, कथा, व्रत, पूजा विधि। भारत के दक्षिण भाग में ये 30 दिवसीय त्योहार विस्तार से मनाया जाता है। धनुर्मास 30 दिनों का त्योहार होता है, जिसमें खासतौर पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ये त्योहार खासतौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। भक्ति के भावों को जगाने के लिए इस महीने में धार्मिक कर्मों के अलावा अन्य कार्यों जैसे शादी, मुंडन आदि को करना निषेध माना जाता है, जिससे मनुष्य का मन विचलित न हो और वो पूरे मन से ईश्वर उपासना करें। इस प्रकार पुराणों के अनुसार इन दिनों शादी की कोई उपयुक्त तिथि नहीं निकलती। भगवान वैकुंठनाथ की पूजा का महत्व होता है, इसलिए इन दिनों में आने वाली एकादशी को वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। इस दिन का धनुर्मास में सर्वाधिक महत्व होता है। कब मनाया जाता है धनुर्मास? धनुर्मास 30 दिनों का त्योहार है, जो कि मध्य मार्गशीर्ष से शुरू होकर मध्य पौष में खत्म होता है। इस प्रकार यह 15 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी को खत्म होगा। यह मास मकर संक्रांति पर खत्म होता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, तब धनुर्मास का प्रारंभ होता है, जिसे धनु संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, तब उत्तरायण होता है और इसके विपरीत दक्षिणायन होता है, अर्थात धनुर्मास उत्तरायण के समय होता है। धनुर्मास को धनुमास, चापमास, कोदंडा मास, कार्मुका मास भी कहा जाता है। धनु का अर्थ धनुष से होता है, अतः इसे शून्य मास भी कहा जाता है। धनुर्मास कथा। गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव। ये दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस धनुर्मास में गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव का महत्व सबसे अधिक होता है। कैसे शुरू हुआ धनुर्मास, इसके पीछे की कहानी सुने। ये घटना बिल्लीपुर गांव की है, जहां विष्णुचित जी का निवास था। विष्णुचित जी के उद्यान से गोदाम जी प्रकट हुए। उस वक्त स्वयं भगवान ने विष्णुचित जी को स्वप्न में बताया कि यह गोदाम जी भूमि माता का अवतार है। ये वही भूमि है जिसका भगवान के वराह अवतार ने उद्धार किया था। गोदाम जी का जन्म क्यों हुआ, इसका महत्व भी विष्णुचित जी को बताया गया। पूर्व जन्म में भूमि देवी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तब भगवान ने कहा, मेरी पूजा कर स्तोत्र का पाठ करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूमि देवी ने गोदाम जी के रूप में जन्म लिया है। गोदाम जी ने तिरुप्पावै नामक स्तोत्र को रचा एवं उसका पाठ किया। गोदाम जी ने भगवान विष्णु के अवतार रंगनाथ को मन में बसाकर पूजा एवं पाठ प्रारंभ किया। ये पाठ धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक किया गया। इन 30 दिनों में 27वें दिन भगवान रंगनाथ ने जन्म लिया। इस प्रकार इस दिन को गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इन 30 दिनों को धनु मास अथवा धनुर्मास कहा जाता है। धनुर्मास, धनुमास पूजा विधि एवं महत्व। इन दिनों भगवान विष्णु की उपासना का महत्व होता है। इन दिनों अन्य उत्सव जैसे शादी, मुंडन आदि करना निषेध माना जाता है। इन दिनों सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है और सूर्य उदय के आधे घंटे पहले पूजा की जाती है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली पूजा कहा जाता है। इन दिनों विष्णु भगवान के श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। इन दिनों गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों विष्णु की उपासना 1000 वर्षों की उपासना के समान मानी जाती है। इस पूरे मास वेंकटेश स्तोत्र का पाठ किया जाता है। मंदिरों में वेंकट आरती की जाती है। धनुर्मास उत्सव की धूम पूरे 30 दिन तक रहती है। ये दक्षिणी भारत का विशेष पर्व है। इसके नियम व महत्व चौमासा या चातुर्मास व्रत के समान ही होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।